आइए अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं। दिल्ली एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए टूरिज्म और कल्चर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ और अन्य वरिष्ठ अफसरों को समन भेजा है। इस बीच एयर इंडिया ने यात्रियों को हिदायत दी है कि वो वक्त से पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाए। पूरी डिटेल दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, क्या एडवाइजरी हवाई यात्रियों के लिए, और वाकई ये मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में भी है, गंभीर भी बनता जा रहा है। एडवाइजरी तो जारी की गई है, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों को तलब और समन भी दिया जा रहा है। बिल्कुल, पहले तो सबसे पहला अपडेट यही दे दूं कि एयर इंडिया ने हाल में ही एक एडवाइजरी जारी की, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले ही एडवाइजरी जारी की और यात्रियों से कहा कि अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ कम से कम 4 घंटे का समय लेकर आइए। यानी कि 4 घंटे का समय आपको मिनिमम रहना पड़ेगा, ताकि ये जो क्योस मचा हुआ है एयरपोर्ट पर उससे आप बचें और आपको आपकी फ्लाइट जो है आपसे मिस ना हो। इसके अलावा हमने सुबह देखा था कि इंडिगो ने भी एडवाइजरी जारी की थी अपने यात्री को और कहा था कि 3.5 घंटा पहले आइए। इसी तरह स्पाइस जेट ने भी यात्रियों से कहा कि 3.5 घंटे का समय लेकर आइए। यानी कि कुल मिलाकर ऐसे तमाम एयरलाइंस जो कि T3 और T2 से ऑपरेट कर रहे हैं और वो भी पीक आवर्स में, उन्होंने अपने यात्रियों को ये अपडेट दे दिया है कि आपके पास मिनिमम 3.5 घंटे का समय तो होना ही चाहिए, ताकि आप दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा कर रहे हो तो आपकी फ्लाइट मिस ना हो। उसके पीछे की वजह यही है कि लगातार जो मिस मैनेजमेंट या फिर कंजेशन बना हुआ एयरपोर्ट पर, उसमें फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा दूसरा जो अपडेट है वो मोका की तरफ से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से, उन्होंने भी एयरलाइंस को एडवाइजरी दी है और ये कहा है कि पीक आवर्स में कम से कम जितने भी आपके लगेज चेकिंग काउंटर्स हैं, उनमें पूरी संख्या में जो तैनाती है कर्मचारियों की वो होनी चाहिए। साथ ही साथ यात्रियों को आप लगातार उनके फोन पर, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपडेट करते रहेंगे कि क्या सिचुएशन है, क्या फ्लाइट की सिचुएशन है। इसके अलावा किस किस गेट से उनकी एंट्री को आसान बनाए रखा जा सकता है। इसके अलावा हमने देखा था पिछले दिनों जो एविएशन मंत्री ने बैठक की थी, उसमें जो हिदायत और निर्देश दिए गए थे वो भी धीरे धीरे लागू हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर अपने स्तर पर प्रयास कर रही है सरकार भी और एयरपोर्ट स्टाफ भी कि इस केओस से बचा जा सके, इसका हल निकाला जा सके। इसी बीच हमने ये देखा है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी टूरिज्म और एविएशन को लेकर, उसने भी तलब किया दिल्ली एयरपोर्ट के सीईओ के, और ये जो तलब किया हुआ है उसकी वजह 2 है। पहला तो ये कि दिल्ली एयरपोर्ट का जो एक्सपेंशन प्लान था वो कहां तक पहुंचा है, उसकी क्या रूपरेखा रहेगी, उस पर एक रिपोर्ट मांगी है। दूसरा ये कि हाल में जो ये पूरा क्योस मचा हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है और इसको हल करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें दिल्ली एयरपोर्ट के सीईओ भी शामिल होंगे, साथ साथ तमाम वो स्टाफ, तमाम वो जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो BCAS के हों, चाहे वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के होंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी के होंगे, एयरलाइंस के कुछ अधिकारी भी होंगे। इन सबको वहां पे बुलाया गया है और उनसे जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या वजह है कि अचानक से ये क्योस हो गया। इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि चूंकि G20 की प्रेसिडेंसी के साथ साथ कई सारे विदेशी मेहमान भारत की तरफ आएंगे। इसके अलावा क्योंकि साल का अंत है, कई सारे लोगों ने अपने ट्रैवल प्लान किए होंगे, तो उनको लगातार अगर इस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है तो जिस तरह से छुट्टियां नजदीक आएंगी सिचुएशन और वर्स्ट होती जाएगी। और अगर मौसम खराब होता है, यानी कि सर्दियां या फिर फॉग बढ़ता है, तो ये सिचुएशन और भी खराब होगी। तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ वहां पे तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर वो जानकारी हासिल करेगी। जी बिल्कुल, तो घरेलू यात्रियों को कम से कम 3.5 या 4 घंटे पहले पहुंचने की हिदायत अभी एयर इंडिया ने दी है। कई और जो एयरलाइंस है उन्होंने भी ये एडवाइजरी यात्रियों के लिए जारी की और कई बड़े अधिकारियों को दिल्ली एयरपोर्ट से इस पूरे मामले में समन भी किया गया है। जानकारी के लिए अमरीश आपका धन्यवाद।